अभी संध्या समय। क्यों मैं संध्या समय कहता हूं, आप उसको थोड़ा समझ लीजिए। जिस समय युग संध्या होगा, मनुष्य का मेमोरी फेल हो जाएगा। अभी अभी बोलूंगा कल सुबह क्या खाया था, मन में नहीं आएगा। बोले अभी अभी बोलूंगा जाके कुछ खरीद करो, कोई काम है उसको करना है, फिर बोलूंगा अरे क्या क्या था काम, भूल जाएगा। ये प्रमाण मिलता है युग संध्या का। जब युग परिवर्तन होता है तब मनुष्य का धीर शक्ति, ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, विचार शक्ति लोप पा जाता है। मनुष्य बड़ा क्रोधी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े सीनियर पर्सन बातों बातों में इतने क्रोध घर में होता है जैसे अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाता है। होता है ना? नहीं, हर घर में होता है, हर घर में। अथासो युग संध्या, इसका अर्थ जब युग संध्या होगा तो मनुष्य अविवेकी हो जाएगा, मेमोरीलेस हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, वचनबद्धता पालन नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्चे बच्ची से बड़े तो सबका पास नाग सर्प जैसे क्रोध का प्रकाश। अभी होता है नहीं, हाथ टेक के सम्मत प्रदान करना। किसी घर में क्रोध नहीं होता है। ऐसे क्रोध होता है पति पत्नी को छोड़ के जाता है, बच्चा बच्चा को छोड़ के जाता है, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ देते हैं। ऐसे कोई लोग नहीं है, जितने बैठे मैं सब जानता हूं। तब राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कल की कब अवतार होंगे, कल के भगवान का अवतार कब होगा। श्रीमद् भागवत देव जी कहते हैं जब धरती पर सब जाति में विभाग करेंगे, जब मनुष्य में दया क्षमा सत्यवादी सा लोप हो जाएगा, जब संसार में बड़े लोगों को सम्मान मिलेगा, गरीब ज्ञानी भक्तों को कोई इज्जत नहीं मिलेगा, जब दुखी दरिद्र एक अभिशाप बन जाएगा, जब संसार में महत्व यानी पवित्रता नहीं, भाई भाई में शत्रुता, संसार में शत्रुता, बेमौसम में बारिश होना, अनसीजन में ज्यादा धूप, कड़क ठंडा, सारे दुख मानव सभ्यता के लिए आएगा। जब संसार में स्वाहा स्वधा, स्वधा क्या है? श्राद्ध पितृलों को देना, स्वाहा हवन करना लुप्त हो जाएगा। तब कल की भगवान अवतार। तो कल के भगवान कहां अवतार है, इसके बारे में क्या लिखा है ना? श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान व्यासदेव ने लिखे शंबल ग्राम मुख्यस्य बहुत मूल्यवान तत्व। 2032 में कल के भगवान को भक्त दर्शन करेंगे, प्रकाश होंगे। भविष्य पुराण शास्त्र में लिखा है, यह महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए बड़ा मूल्यवान, इसलिए उसको सुनो ध्यान से। ये बड़ा मूल्यवान तत्व है, देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है, मनुष्य तो क्या बोले। तो भगवान व्यासदेव ने बड़ा शांति से बैठ के सुना। बोले संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्व महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण की घर में, जिसकी घर में भगवान विष्णु के जसगान हो रहा है, जिसकी घर में भागवत पठन हो रहा है, जिसकी घर में स्वयं प्रभु जी के जो पिता होंगे वो विष्णु के जसगान कर रहे हैं, उनका परिवार कर रहे हैं, उन्हीं परिवार में सचराचर सृष्टि के प्रभु, नाथों का नाथ, देवादिदेव, रसरास रसिकेंद्र मौली भगवान श्री कृष्ण कल्कि रूप में जन्म लाभ करेंगे, मानव रूप में। फिर देवी भागवत में इसका प्रमाण किया गया। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायसु राजसु जनित्य विष्णु जसो नामना कल्कि प्राह जगतपति। जगतपति ब्रह्मांड के ठाकुर कल्कि। अथासो युग संध्यायाम, जब कलयुग के संध्या समय चलेगा। अभी कौन सा समय चलता है? युग संध्या चलता है। अब कलयुग अंत हो गया, अभी संध्या समय है। क्यों मैं संध्या समय कहता हूं, आप उसको थोड़ा समझ लीजिए। जिस समय युग संध्या होगा, मनुष्य का मेमोरी फेल हो जाएगा। अभी अभी बोलूंगा कल सुबह क्या खाया था, मन में नहीं आएगा।
बोले अभी अभी बोलूंगा, जाके कुछ खरीद करो, कोई काम है उसको करना है। फिर 2 मिनट, अरे क्या क्या था काम, भूल जाएंगे। ये प्रमाण मिलता है युग संध्या का। जब युग परिवर्तन होता है तब मनुष्य का धी शक्ति, ज्ञान शक्ति, विवेक शक्ति, विचार शक्ति लोप पा जाता है। मनुष्य बड़ा क्रोधी हो जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े सीनियर पर्सन बातों बातों में इतने क्रोध घर में होता है जैसे अग्नि की तरह प्रज्वलित हो जाता है। होता है ना? नहीं, हर घर में होता ही नहीं, हर घर में। अथासो युग संध्या, इसका अर्थ जब युग संध्या होगा तो मनुष्य अविवेकी हो जाएगा, मेमोरीलेस हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा, वचनबद्धता पालन नहीं करेगा। छोटे छोटे बच्ची से बड़े तो सबका पास नाग सर्प जैसे क्रोध का प्रकाश। अभी होता है नहीं, हाथ टेक के सम्मत प्रदान कर। किसी घर में क्रोध नहीं होता है। ऐसे क्रोध होता है पति पत्नी को छोड़ के जाता है, बच्चा को छोड़ के जाता है, छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ देते हैं। ऐसे कोई लोग नहीं है, जितने बैठे मैं सब जानता हूं। तो ये कारण क्या है? न युग परिवर्तन के समय पर ऐसा होता है। और क्या होता है? न सालों भर मनुष्य दुखी हो जाता है। हर दिन नया चिंता मन की पर बैठता है, नया सोच बैठता है। जितने मिले संतुष्टि नहीं है, जितने पैसा हो, जितने क्षमता हो, बोले और मिले और मिले, सब मनुष्य दुखी हो जाते हैं। जरा व्याधि सबको ग्रास करता है, लोग रोगी बीमारी हो जाता है, छोटे छोटे बच्चे से बड़े तक। सालों में तो 1-2 बार 3 बार आप लोग को दवाई खाना पड़ता है ना? नहीं पड़ता। किसी को बीमारी नहीं इस साल हुआ, नहीं बता पाए। कम से कम तो सर्दी जुकाम होता है। कम से कम हमारी समय में 30-40 साल तक हमको कुछ नहीं, क्योंकि वो उम्र ही ऐसा था। पर आज वो समय नहीं है, सब लोग जरा व्याधिग्रस्त हो गए। जो लोग जो भोजन करते हैं वो डाइजेशन नहीं होता है, गैस्ट्राइट होता है, एसिडिटी। छोटे छोटे बच्चे आके बोलते हैं, हमको एसिडिटी होता है। एसिडिटी क्या है? न युग संध्या के समय पर ऐसा होता है। और क्या होता है? ना भगवत पूजा नहीं होता है, मनुष्य का पूजा होता है। आज भारत में कितने परंपरा को भगवान कहते हैं, कितने परंपरा को भगवान कह के पूजा करते हैं। तुलसी देवी पूजा, गोमाता को दान, भगवान विष्णु के पूजा, और नारायण का पूजा नहीं होता है। पूजा किसका होता है मैं उसका बोलना नहीं चाहता हूं, आप लोग उसको खुद करते हैं, खुद जानते हैं किसका पूजा आप आगे करते हैं। जब धरती का सृष्टा का पूजा नहीं होगा, ये मलमूत्र साजधारी मनुष्य का पूजा होगा, तब कलयुग के ध्वंस नहीं होगा। और क्या होगा? तो मनुष्य दिशाहीन, गतिहीन, धर्महीन, वेद विरोधी बन गए। तो ये युग संध्या का समय। अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायसु राजसु। राजा प्रजा को लुंठन करता है ना? नहीं, हाथ उठाएंगे, सुनाओ। आप कहीं जाएंगे बिना पैसा से काम होगा? बोलेगा आओ मेरा बंधु, मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी काम ऐसे फ्री में करवा दूंगा। 100 बार जाओगे, फिर कुछ देना लेना पड़ेगा, फिर भी स्वानुभूति करना पड़ेगा। स्वानुभूति, स्वान क्या करता है? ऐसे पीछे हलाता है, हाथ जोड़ना, गुहार लगाना, बार बार दौड़ना, मिठाई देना, तब तो काम होगा। दस्यो प्रायसु राजसु जनित्य विष्णु जसो नामना कल्कि प्राह जगतपति। उसी समय जो नित्य भगवान विष्णु के जसगान करते हैं, उनके परिवार में भगवान कल्कि जन्म होंगे। फिर हम जाएंगे विष्णु पुराण को। श्री भगवान वासुदेव स्यंस। भगवान वासुदेव कौन है? कृष्ण। श्री भगवान वासुदेव स्यंस संबल ग्राम प्रधानस्य विष्णु जशो गृहे। जिसके घर पर भगवान विष्णु के जसगान होता है। अष्टगुण वृद्धि समन्वित कल्कि रूपी भगवान कल्कि 8 कला में उनके घर में जन्म होंगे। आनंद पद हरि हरि। माधव 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 माधव